नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। तपोच ब्रह्मचर्यांच आर्य सच्चान दर्शनं निब्बान सच्च क्रियाच एतं मंगलमुत्तमं। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप लोगों को धर्म देशना करने के लिए एक गाथा आपके सामने रखा है। आप जानते ही गाथा कहाँ के हैं। ये मंगल सूत्र का एक गाथा है। जीवन को आवश्यक मंगल कारणाएं बुद्ध भगवान बताए थे, उसके लिए कई गाथाएं बताए। उसी में गाथाएं आपको पहले बता दिया था। एक गाथा अभी और आपको बताने जा रहा हूँ। आप उसे अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए, दिमाग में उतारना चाहिए, जीवन के लिए अनुकरण करना चाहिए। तपोच ब्रह्मचर्यांच आर्य सच्चान दर्शना निब्बान सच्च क्रियाच एतं मंगलमुत्तम। तपोच मानी तपस्या करना, ब्रह्मचर्यांच कहा तो ब्रह्मचारी रहना, आर्य सच्चान दर्शना आर्य सत्य का दर्शन करना। ये सभी मंगल कारणा है। निब्बान सच्च क्रियाच, निर्वाण को साक्षात करना, ये जीवन के आखिरी अवस्था है। हर एक जीवन निर्वाण से समाप्त होना चाहिए। इसलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो भी कारण आवश्यक हैं, ये मंगल सूत्र शुरू में से जो भी बताया, ये सारी चीज़ें आखिरी में निर्वाण को टच कर लेता है। इसलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपेक्षा करेंगे तो ये सभी कारणाएं अनुकरण करना चाहिए। अभी तपस्या कहा तो साधना करना है। तप का अर्थ जलाना है, अंदर के क्लेशों को जलाना, उसके लिए व्यायाम करना तपस्या कहता है। इसलिए हमारे अंदर कौन सा क्लेश है, ये समझना चाहिए। क्लेश अनेक प्रकार का है। ग्रंथ में बताते हैं 1500 क्लेश है। क्लेश माने क्लिष्टता। चित्त स्वभाव के रूप से प्रभास्वर है। पभास्वरम इदम विक्कवे चित्ता आगंतुके ही उपक्लेश ही उपक्लिष्टा। तथागत ने कहा ये चित्त बहुत प्रभास्वर है, चमकदार है, पवित्र है, लेकिन अतिथि के रूप से आने वाले क्लेशों से क्लिष्ट होता है, गंदा हो जाता है। इसलिए वही क्लिष्टताओं को दूर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? तपस्या करना है, साधना करना है। साधना इसलिए करना चाहिए क्योंकि पृथग्जन चित्त हमेशा भटकते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, एक जगह पर रहता नहीं। भटकने के कारण व्यक्ति शांत नहीं रहता है, अशांत हो जाता है। शांत जीवन से कुछ निर्णय ले सकता है, यमक सोच सकता है, लेकिन जब जीवन अशांत में है, कोई निर्णय लेना, कुछ विचार करना कठिन हो जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे सही रूप से कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि चित्त में क्लेश भरी है। हम जो भी सोचेंगे उसे क्लेशों के अनुसार सोचेंगे। इसलिए जीवन सही रूप से चलेगा कि नहीं, उसे समझना चाहिए। तपस्या करने से अंदर के क्लेशों दबा सकता है, जला सकता है, कम कर सकता है।
ये तपस्या मानी एक जगह पर बैठकर चुपचाप रहना भी नहीं है। हम अपनी आँख को देखना चाहिए, अपनी मन को देखते रहना चाहिए। मन में उत्पन्न होने वाली चीज़ें, भगवान ने कहा जब मन में द्वेष उत्पन्न होता है तभी उसी वक्त समझना चाहिए मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है। फिर ये द्वेष को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये द्वेष यह जीवन के लिए भी, परलोक के लिए भी, निर्वाण मार्ग के लिए भी खतरा उत्पन्न कर देता है। ऐसी क्लेशों को हमें दूर करना चाहिए। और तृष्णा उत्पन्न होता है, तृष्णा के कारण बहुत सारी गलतियां हो सकता है, पाप कर्म हो सकता है। जगत में जहाँ भी लड़ाई होते हैं, जो भी परेशानियां निर्माण होते हैं, ये दोनों के कारण, तृष्णा और द्वेष। जहाँ तृष्णा है उसके पीछे द्वेष रहता ही। ये दोनों का कारण मोह है। मोह मानी मोहित कर देना है। जो भी वस्तु हम अपेक्षा करते हैं, देखते हैं, हम उसमें मोहित हो जाते हैं। मोहित होना माने उसके सच्चाई को नहीं देखता है। बाहर से जो कुछ उसी में देखने को मिलता है, उसी के अनुसार उसका कीमत निर्णय कर लेता है। सचमुच उसी का कीमत उससे फ़र्क हो सकते हैं। हर वस्तुओं का स्वभाव है अनित्य, दुख, अनात्म। सभी वस्तु जितना भी हमारे आँखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, रंग बता सकते हैं, वजन कर सकते हैं, आकार कर देख सकते हैं, ये सारे वस्तु हेतु प्रत्यय धर्मों से निर्माण हुआ है। ये हेतु प्रत्यय धर्मों से निर्माण हुआ सारे वस्तु अनित्य होता है, स्थिर नहीं है। अस्थिर होने के कारण परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है। उसी के कारण दुख निर्माण होता है। फिर ये दुख हमारे जीवन के हमेशा रहता है। हमें दुखों से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करना चाहिए, साधना करना है। एक लक्ष्य हमें ले सकता है। एक लक्ष्य लेकर उसी लक्ष्य के प्रति हम ध्यान एकत्रित करेंगे, उसी में चित्त शांत कर सकता है। हम अनेक विचारों से रहा तो चित्त एकाग्र नहीं है। इसलिए चित्त एकाग्र करना तपस्या का मुख्य कारण है। इधर उधर भटकने वाले चित्त को एक लक्ष्य पर लाकर रख देना है। तपोच ब्रह्मचर्यांच, तपस्या करने के लिए आवश्यक एक दूसरा अंग है ब्रह्मचारी होना। ब्रह्म कहा तो सभी लोग जानते, ब्रह्म कौन है? ब्रह्म साधारण व्यक्ति जो साधना करके अरूपावचर हो, रूपावचर या अरूपावचर ध्यान प्राप्त करता है। रूपावचर ध्यान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उसी रूपावचर ध्यान को सुरक्षा करते हुए यदि जीवन त्याग कर देता है, वो जाके ब्रह्म बन जाता है। इसलिए ब्रह्म का कारण, ब्रह्म का स्वभाव है। ब्रह्म पंचकाम संपत्तियों को त्यागने की बात होती है। रूपावचर ध्यान लगाने के लिए पंचकाम संपत्ति, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये पंच संपत्तियों में तृष्णा करना या उसी से आनंद प्राप्त करना, उसे चाहना, ये सभी त्याग करना पड़ता है। उसे त्याग करके ही रूपावचर ध्यान या रूपावचर ध्यान प्राप्त कर सकते। फिर ये ध्यानांग प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वितक्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये ध्यान का अंग होता है। ये अंगों से युक्त ध्यान प्राप्त करके करने के लिए उन्हें ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्म के आचरण, करुणा, दया, मैत्री, उपेक्षा, उसी से रहना है और पंचकाम संपत्तियों को त्यागना है। जो व्यक्ति पंचकाम संपत्ति त्याग करके मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा के साथ रहते हैं, उसे ब्रह्मचारी कहता है। और हम लोग आज के जीवन के अनुसार सोचे थे व्यभिचार नहीं करना ब्रह्मचारी है। भगवान ने कहा काम वस्तुओं के बारे चिंतन करना भी ब्रह्मचारी के लिए आपत्तिकारक होता है। जीवन में आने के पहले कभी भी काम वस्तु का सेवन किया
फिर उसे बार बार मनन करते हुए खुश होना ब्रह्मचारी के लिए आपत्तिकारक है। इसलिए सारे तृष्णा उत्पन्न करने वाले, द्वेष उत्पन्न करने वाले, मोह उत्पन्न करने वाले, अहंभाव उत्पन्न करने वाले सारे वस्तुओं से हम दूर रहना चाहिए। उसी को बार बार हम जीवन को पाने के लिए प्रयत्न करता ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। ब्रह्मचार्यता तपस्या करने के लिए जरूरी आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचारी माने सील है। सील एक घर का फाउंडेशन जैसा है। फाउंडेशन मजबूत थे, उसके ऊपर दीवार खड़ा कर सकता है। दीवार मजबूत हो गया तो उसके ऊपर छत लगा सकता है। अभी फाउंडेशन दुर्बल है, टूट जाता है, उसके ऊपर बांधने वाली दीवार भी टूट जाता है, दीवार पर लगाने वाले छत भी गिर जाता है। उसी प्रकार ये शासनिक जीवन में पहला ब्रह्मचारी सील है। सील में बैठकर हम समाधि लगा सकते हैं। तपस्या करना मानी समाधि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। और प्रज्ञा मानी छत है, प्रज्ञा मानी विपස්සना ज्ञान। इसलिए हम साधना करने के लिए पहले सील धारण करना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी होकर हम तपस्या करेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है? तपस्या करने से आर्य सत्यान दर्शन, आर्य सत्य का दर्शन होता है। आर्य सत्य तथागत ने हमें चार सिखाया। दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपद आर्य सत्य। उसी से हमें पहला दर्शन मानी दुखार्य सत्य का दर्शन होता है। ये दुख को पे हम देख लेता है। दुखार्य सत्य संक्षिप्त रूप से कहा तो ये शरीर है। तथागत ने कहा संकितेन पंच उपादान कंद दुख। संक्षिप्त रूप से कहा तो पांच उपादान स्कंद ही दुख है। ये हमारे शरीर दुख है करके खुद को समझ में आता है, तभी समझ लेना दुखार्य सत्य का कुछ न कुछ ज्ञान मिला है। हम समझते ये जीवन दुख नहीं है, क्योंकि यदि किसी को मालूम होता है ये शरीर ये जीवन दुखदायक है, उन्हें उससे निपटने के लिए प्रयत्न करता है, उससे बाहर जाने के लिए व्यायाम करता है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। ये दुख ही पसंद करते हुए उसी में रहने के लिए ही प्रयत्न करता है। उसके बाहर जाने के लिए प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए क्योंकि हमको परिवार है, पति है, पत्नी है, माँ बाप है, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, इससे अलावा अनेक प्रकार के त्यौहार हैं और अलग अनेक प्रकार के नृत्य वगैरह होता है, गाना होते हैं। ये सभी के साथ मिलने से लोगों को दुख महसूस नहीं होता है। जीवन मज़ेदार होती है। ये मज़ेदार जीवन ही लोग हमेशा चाहते हैं, उसमें दुख देखना नहीं चाहते। उसी के कारण संसार लंबी होते जाता है। जिस व्यक्ति को समझ में आया ये जन्म दुख होता है, बीमार पड़ना दुख है, जीना भी दुख है, मरना भी दुख है, अपेक्षा चीज़ें नहीं मिलना दुख है, नहीं चाहने वाले मिलना दुख है, प्रिय लोगों से दूर होना दुख है। इसी प्रकार हम एक एक दुख समझते गए, यार ये जीवन दुख है। हमें चार इर्यापत सिखाया है। चार इर्यापत मानी खड़े होना, चलते फिरते रहना, बैठ जाना, लेट जाना, ये चार अवस्था है। हम खड़े होकर रहता है, खड़े होकर रहने में ज़्यादातर रह नहीं सकते, दर्द हो जाता है। फिर हम चलने फिरने लगते हैं। चलने फिरने लगा तो कुछ सुख मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, फिर दुख होता है। फिर सोचता है बैठना सुखदायक है, बैठ जाता है, बैठ कर भी एक आकार में रह नहीं सकती, दुख उत्पन्न होता है। इसके बाद सोचेंगे लेट जाना है, एक खरवट ज़्यादा देर नहीं लेट सकते, फिर दुख होता है, फिर खरवट बदल देता है। इसके बाद फिर खड़े हो जाता है। खड़ा होना दुख करके हम चलने लगा, चलना दुख करके बैठ गया, बैठना दुख करके लेट गया, अभी लेटना दुख करके फिर से खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये दुख का चक्कर में हम फंसे हुए। एक बार त्याग कर देता है दुख करके, फिर उसे सुख मानकर दूसरी बार पकड़ लेता है।
यही हमारी गलती है। एक बार हम त्याग कर दिया दुख है करके उसको त्याग के रहना है, फिर उसे सुख नहीं देखना चाहिए। ये सुख देखना वही हमारे मोह होता है, इसलिए हम मोह से बाहर निकलना है। ये शरीर में दुख को देखना चाहिए। फिर आर्य सत्य का पहला दुख सत्य हम देख सकता है। दुख सत्य देखने के लिए हमें सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास ये तीनों संयोजनों को ख़त्म कर देना चाहिए। सक्काय दिट्ठि मानी अपने आप के प्रति सोचना, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। इसी प्रकार जो अपने आप को नाप लेता है उसे सक्काय दिट्ठि कहता है। विचिकिच्छा मानी चंचलता है, चित्त में एकाग्रता नहीं, हमेशा चंचल, हवा से हिलने वाली पत्ती जैसा है, इसलिए एकाग्र नहीं। शीलबद्ध परामास मानी एक सील नहीं, अनेक मार्ग को अपना लेता है। जिस सील में हम अपना जीवन को पवित्र कर सकते उसको त्याग कर लेता है, और कुक्कुर व्रत, गोव्रत आदि व्रत भी धारण कर लेता है। अनेक विधि अपना के रहता है, एक मार्ग पर नहीं चलता है, उसी को शीलबद्ध परामास कहता है। इसलिए हमें कोई न कोई एक मार्ग अपनाना चाहिए सील के रूप से। अष्टशील, पंचशील, दशशील, श्रामणेरशील, उपसंपदाशील, इससे अलावा अन्य धर्मों के बारे जो बताते हैं ये सभी के बारे हम समझना चाहिए, कौन सा हमें उपयोग होता है। इसलिए एक ही सील हम धारण करना चाहिए, उसे हमें अपनी गंतव्य तक चलने के लिए सहारा मिल जाता है। इसलिए दुख शीलबद्ध परामास, ये सक्काय दिट्ठि, विचिकिच्छा, शीलबद्ध परामास तीनों संयोजनों को ख़त्म कर दिया, तभी हम श्रोतापन्न फल प्राप्त कर सकता है। श्रोतापन्न फल प्राप्त करने से ही हमें आर्य सत्य का दर्शन होते हैं। इसलिए आर्य सत्य का दर्शन करने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। निब्बान सच्ची क्रिया है, निर्वाण को साक्षात करना चाहिए। निर्वाण मानी बुझ गया, सारे दुख खत्म हो जाता है, वही निर्वाण कहता है। तृष्णा पूरा खत्म होता है, द्वेष पूरा खत्म होता है, मोह पूरा खत्म होता है, ईर्ष्या, अहंकार, सट कपट आदि सारे दुर्गुणों को समाप्त हो जाता है। फिर से जन्म होना भी समाप्त हो जाता है। संसार फिर कभी रहना भी नहीं चाहिए। निर्वाण को प्रत्यक्ष किया हुआ व्यक्ति का परिनिर्वाण हो जाते, परिनिर्वाण होने के बाद कहीं भी जन्म नहीं होता है। ये संसार का जीवन वहीं से समाप्त होता है। इसलिए निब्बान मानी शांत स्थल है, वहाँ कुछ भी जलनशील नहीं है, सभी बुझा हुआ है। इसलिए हम निर्वाण तक जाने के लिए शीलबद्ध सील को पालन करना चाहिए, या ब्रह्मचारी होना चाहिए, साधना करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसी के अनुसार हमें मार्ग फल प्रत्यक्ष करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। उसी हमें निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान ने कहा, इसी प्रकार जो व्यक्ति काम करेंगे भाई उन्हीं के जीवन का मंगलमय अवस्था हो जाता है। इसलिए हम इसी जीवन मंगलमय बनाना मानी धर्म के रास्ते चलना चाहिए, धर्म के अनुसरण करना चाहिए, अपनी आप के प्रति अहंकार नहीं बनना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, हमें नम्रताओं के साथ रहना चाहिए और बड़े लोगों के आदर्श और अनुशासना हमेशा जीवन को प्राप्त करना चाहिए। गलत रास्ते हमेशा समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते में चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमारे जीवन सही मार्ग पर हमें लेकर जा सकता है। इसलिए तपस्या करना, आज बहुत जगहों पर साधना का कैंप लगते हैं, उसी कैंप में सभी को समान साधना सिखाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा एक एक व्यक्ति के चरित्र अलग अलग है। चरित्र अलग अलग चरित्र है तो साधना भी अलग अलग हो जाती है, सबको एक ही नहीं जमता है। इसलिए भगवान ने 40 प्रकार के कर्मस्थान बताए थे, एक एक करके अपना के देखना चाहिए। जिसमें अपनी मन शांत होने लगा, एकत्र होने लगा, उसी विधि को अपनाना चाहिए। और हर एक हम कैंप में जाकर एक ही आकार में सभी लोग ध्यान करेंगे, किसी को हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने संसार के जीवन में
पूर्व संसार में किस प्रकार हम ध्यान किया हुआ है, उसी के अनुसार आज के ध्यान हमारे जीवन के लिए उपयोग होता है। इसलिए ध्यान करने के लिए हम शील का पालन करना चाहिए। शील का पालन करके ध्यान करने से चित्त एकाग्र कर सकता है। एकाग्र चित्त से हमें आर्य सत्य का दर्शन कर सकता है। दुखार्य सत्य, ये पंच स्कंद या अपना ही शरीर दुख है करके समझ सकता है। ये सुखदायक वस्तु नहीं है। एकांत रूप से दुख है करके समझ सकता है। उसे दुख को समझने के बाद हमें फिर वापस न आते हुए दुख को त्याग करके निर्वाण तक पहुंच सकता है। निर्वाण पहुंचने के लिए श्रोतापन्न से आगे बढ़ना चाहिए। 10 संयोजनों को समाप्त करना चाहिए। ये संयोजन समाप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है। कामचंद व्यापाद ये सभी खत्म कर देना चाहिए। रूपराग अरूपराग मान उद्दच्च अविद्या ये सभी संयोजन धर्म समाप्त करके हमें निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम सभी लोग ये सांसारिक जीवन कभी न कभी समाप्त करना चाहिए। आज पाए गए मनुष्य जीवन से हम इसे समाप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये हमारे जीवन का कल्याण है। ये भगवान के धर्म हमें उसके लिए मदद करता है। इसलिए मंगल सूत्र के ये धर्म कारणाओं को अपनाकर आप अपने जीवन तैयार कीजिए। दुखों से मुक्ति पाकर संसार से मुक्ति पाइए। सभी को मंगलमय जीवन के लिए आशीर्वाद करते हुए निर्वाण का कामना करते हुए आज का प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सभ्येतियो विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबको त्रिरत्न के आशीर्वाद।